Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a bar magnet is oscillating in the earth magnetic field. Earth magnetic field में oscillate कर रहा है with a period of t. What happens to its period of motion if its mass is quadrupled without changing its dimensions? Okay, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मास को क्या कर रहे हैं 4 टाइम्स कर दे रहे हैं लेकिन डायमेंशंस पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. ओके, तो देखिए हमें ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं. मोशन रिमेन्स एज सच विद पीरियड ऑफ t by 2. बी में दिया आपको मोशन रिमेन्स एज सच विद पीरियड ऑफ 2t. सी में दिया कि मोशन रिमेन्स एसएचएम विद पीरियड ऑफ 40. डी में दिया कि मोशन इज नॉट एसएचएम बट पीरियड इज इक्वल टू टी. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका एसएचएम होता है, अगर आपका बार मैग्नेट को क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है. ओके, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहा है आपका बार मैग्नेट क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है. ओके, तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख ले सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. लेकिन देखिए जो बार मैग्नेट का मोशन है ये क्या होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. क्या होगा आपका simple harmonic motion. Okay, so we can say that the key concept of this question क्या हो जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, जो बार मैग्नेट है इस पर एक फोर्स लगेगा. जो फोर्स क्या लगेगा आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और वो क्या होगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं उस फोर्स का जो आपको यहाँ पर बार मैग्नेट लग रहा है उसका अगर हम क्या करें यहाँ पर अगर हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो देखिए टाइम पीरियड किसके इक्वल आता है. आपका टाइम पीरियड आता है आपका 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ आई. क्या आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एच. ओके, एम के यहाँ पर आपका एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट, एच है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका क्या है टाइम पीरियड. दिस इज द टाइम पीरियड. अगर आपका बायर मैग्नेट क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है अबाउट द अर्थ. ओके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा एसएचएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला इसने व्हाट हैपेंस टू इट्स पीरियड ऑफ मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रुपल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें मास के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रही आई. आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो ये आपके किसके इक्वल होगा अगर हम सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं. ओके, बार मैग्नेट के अंदर आपका सेंटर पॉइंट से आपका ऑसिलेट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं आपका हो जाता है एम एम इंटू एम के यहाँ पर आपका मास हो जाएगा. दिस इज स्मॉल एम, इसको हम चलिए स्मॉल एम से लिख लेते हैं. ओके, आपका स्मॉल एम है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 12 हो जाता है. ओके, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्या हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है. ओके, अब क्वेश्चन है बोला कि इसमें हम यहाँ पर मास को 4 टाइम्स कर रहे हैं. अब आपका जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मास आपका 4 टाइम्स हो जाएगा लेकिन डायमेंशन आपके अभी भी सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. ये टर्म आपकी अभी भी कैसे रहेंगी जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही रहेंगी. ओके, तो देखिए अब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो क्या हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया. ओके, बाकी आपका एम वही रहेगा एच आपका वही रहेगा. अब देखिए हमारा टाइम पीरियड मान लीजिए क्या आ गया टी प्राइम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टी प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई. आई कितना हो जाएगा आपका आई अब यहाँ से कितना हो गया आपका नया आई डैश आपका 4 आई हो गया. एम आपका सेम रहेगा एच आपका सेम रहेगा. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए अब आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका टी डिवाइड बाई टी प्राइम. ये कितना हो जाएगा देखिए 2 पाई से आप 2 पाई कैंसिल कर लीजिए. रूट एम एच से आपने रूट एम एच कैंसिल कर लिया. क्या बच गया आपका आपका यहाँ से क्या बच गया आपका यहाँ से आपका बच गया देखिए 1/√4. 1/√4 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से जो आपकी टी डैश की वैल्यू आ रही है वो कितना गया आपका 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड. ओके, यानी कि जो आपका नया टाइम पीरियड है वो क्या हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया इनिशियल टाइम पीरियड का. ओके, और ये मोशन क्या रहेगा अभी भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रहेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका नया टाइम पीरियड रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टाइम पीरियड. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी. ये किससे मैच कर रहा है ये आपका ऑप्शन बी ऑफ द क्वेश्चन से क्या कर रहा है मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.